नमस्कार साथियों, हमारा नाम है दीपक मिश्रा। आज हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। जैसा कि आप सभी पूर्व अवगत होंगे कि आज के समय पर जो हमारे 2023-2024 लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी बढ़ रही है, तो इस समय पर आप बहुत कॉमनली नाम जो सुनते होंगे वो है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है सबको पता है, जिसको हम इस प्रकार कुछ डिफाइन करते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें अचानक वृद्धि हो जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो आज सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कई सारे कारण हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कारण हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, औद्योगिकरण और एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज। सो हम कुछ कारण ऐसे, अनदर कारण में अगर हम बात करेंगे तो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन। लेकिन एक मेजर कारण इसमें जो कि लगभग 25% की भूमिका रखता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, वो है एग्रीकल्चरल लैंड का यूज, फॉरेस्ट्री का यूज। तो जानेंगे आज कि किस प्रकार से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। एग्रीकल्चर यूज का मतलब फिर आप कहेंगे कि किसान हमारे जो हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे 50% से ज़्यादा भूमि पर कृषि होती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि उस कृषि से जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है उसका हम एक्चुअल में यूज कहाँ कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि पूरी दुनिया में जितनी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया जाता है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पादित किए जाते हैं प्रतिवर्ष, उनका लगभग 2/3 हिस्सा हम मवेशियों को, कैटल्स को या जानवरों को खिलाने में यूज करते हैं चारे के रूप में। वे जानवर ज़्यादातर मवेशी हैं, गाय भैंस, बछड़े, बकरे, बकरियां, मुर्गे। इन सबको फीडिंग के लिए हम 2/3 लगभग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आज के समय पर इन सब चीज़ों की डिमांड जो है, नॉन वेज की डिमांड अचानक इतनी बढ़ गई है, इतनी तेज हो गई है कि कोई और साधन नहीं है जिससे उस सप्लाई चेन को मेंटेन किया जा सकता हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इन मवेशियों को जल्दी तैयार करने के लिए, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अनाज का डोज देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारे लिए तैयार किए जाएं। चिकन्स को जो है जल्दी जल्दी डोज दिया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो 3 महीने में तैयार होने वाला, 6 महीने में तैयार होने वाला एक मुर्गा या मुर्गी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। इस तरह का माहौल दिया जाता है। तो या बकरे बकरियों की अगर हम बात ले लें तो उनमें भी क्या है कि उनको ज़्यादा फीडिंग देकर, उनके नॉर्मल डोज से ज़्यादा डोज देकर हम उनको जल्दी से जल्दी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए तैयार करते हैं। तो आज जानेंगे कि ये सारे रीजन तो सबसे पहले हमने जान लिया ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ गैसें जिम्मेदार हैं। उन गैसों में प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें। जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलीज होती है। तो सिंपल सी थिंग है, जब हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 2/3 हिस्सा मवेशियों को खिलाते हैं तो मवेशी क्या करते हैं, जब जुगाली करते हैं तो जुगाली के थ्रू मवेशी बहुत सारी, ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा फीड किए होते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, इसलिए वे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। एक प्रमुख और अन्य कारण भी है डिफॉरेस्टेशन का, कि हमारे पास पेड़ बहुत कम है। जैसा कि आप सबको पता है कि पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हमारा बहुत ही रेपिडली बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमारे वायुमंडल में, हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जो पेड़ इसके पहले, आज के पहले ऑब्जर्व करते थे कार्बन डाइऑक्साइड, वो चीज अब नहीं हो पा रही या कहीं कम हो गई है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, एक तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी हम कार्बन डाइऑक्साइड को के एब्जॉर्ब होने का रास्ता कम कर देते हैं, बंद कर दे रहे हैं।
और दूसरा क्या कर रहे हैं, हम मवेशियों को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा देकर वहाँ से भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक कॉमन सी बात है कि हम मवेशियों को ज़्यादा फीडिंग कर रहे हैं। एक रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन और ज़्यादा हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम बकरे को या चिकन को खाते हैं, एक साधारण आदमी जो कि वेज है उसकी तुलना में एक नॉन वेजिटेरियन आदमी लगभग 2 गुना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है हर दिन। ये रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी साइड में। तो जो इंसान पहली गलती कर रहा है कि मवेशियों को ज़्यादा खाना देकर वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा कर रहा है। दूसरा, जब हम लोग चिकन खाते हैं, हमारी दुनिया के लोग जब चिकन खाते हैं तो क्या कर रहे हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर छोड़ रहे हैं। इसलिए मांसाहार एक प्रमुख रीजन है। तथा सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि जो लोग मांसाहारी हैं वो सिर्फ अपने स्वाद का और सिर्फ अपने स्वार्थ को ना देखते हुए दुनिया और हमारे पर्यावरण को देखें, उसके बारे में सोचें, विचार करें। और उसके लिए अगर हमें त्याग करना पड़ रहा है, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे प्रकृति के लिए अगर त्याग करना पड़ रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आगे बढ़ें और मांसाहार का त्याग करें। ये डॉक्टर लोग और कई सारे लोग जो बताते हैं मांसाहार में प्रोटीन होता है, उसको खाने से ज़्यादा ताकत आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। सिंपल सी बात है कि हम जीवों की हत्या एक कर रहे हैं और दूसरा हम अपनी प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम अपने ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की बात करते हैं। हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सिंपल सी सेम एज हमको सोचना है कि जब जीवों के अधिकार का हरण हो रहा है तो वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए भी मानव को सेम ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक चेतना है, हमारे पास मस्तिष्क है। हम जानवरों से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार है कि उनके बारे में हम सोचें, उनके अधिकारों के बारे में भी सोचें। क्योंकि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो हमको किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो अतः आप सभी से निवेदन है, किसी भी जीव की हत्या ना करें जब तक कि सवाल सर्वाइवल करना है। सर्वाइवल की बात अलग हो जाती है। मैं उन कुछ % लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा देश जो है आज के समय पर एक्सपोर्ट में, बीफ एक्सपोर्ट में 2nd नंबर पर आ चुका है। तो ऐसी स्थिति हमारी दुनिया में क्यों क्रिएट हो रही है? जब ऐसी स्थिति है तो फिर हमको ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों को झेलना होगा। तो अगर इन खतरों से निपटना है तो मांसाहार जो है उसको त्यागना होगा, क्योंकि मांसाहार, नॉन वेजी थिंग्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में लगभग 25% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो अगर हमको इतने बड़े हिस्से को कम करना है, बदलना है, ख़त्म करना है, तो हमको मांसाहार मुक्त होना है। धन्यवाद।